स्वामी जी, अपन जो चर्चा कर रहे थे उसमें से एक प्रश्न निकल के आया कि सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये जो पुरुषार्थ के रूप में, शुद्धिकरण के रूप में, क्योंकि ये हमारी मन वचन काया, ये तो भुगतान और हिसाब है और ये परिणाम चल रहा है, तो हो चुका। तो अब ये उसका प्रत्याख्यान करने से कोई सेंसलेस बात होगी। लेकिन इस जन्म की बात करें, इस जन्म में किसी के साथ के अंदर दुर्व्यवहार हो गया और उसका शुद्धिकरण करना चाहे, पुरुषार्थ करना चाहे, तो कृपया ये बताइए कि उस वक्त इस जन्म तक, अभी तक हम गए नहीं, इस जन्म के अंदर तो ये आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये तो पुरुषार्थ के रूप में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, या इसको दृष्टि के सहयोगी रूप में माने, कैसे माना जाए इनको, और वो हमने जो एक्शन किया वो इरेज होगा या नहीं होगा, कृपया थोड़ा इस जन्म के हिसाब से बताइए। जय सच्चिदानंद। सबसे पहली बात तो यह है कि कर्म जो बनता है वो कर्म भाव से बनता है, क्रिया से नहीं बनता है। दूसरी बात, अगर क्रिया पिछले अवतार के कर्म का फल है तो उसके लिए हम आज जिम्मेदार नहीं है। तीसरी बात, अगर हमारे उदय कर्म में कोई भूल लिखी गई है, भूल रूप क्रिया यानी भूल रूप मन वचन काया उदय में अगर आया है, खराब विचार कहो, खराब जवान कहो या खराब वर्तन कहो, ऐसा उदय कर्म में आया है कि इसके आधार से सामने व्यक्ति को नुकसान या दुख हो सकता है, तो फिर इसका आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो सिंपल बात है, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान अगर वो आपके मन को सताता है, क्या होता है? वो भी डिस्चार्ज मन। कौन सा मन? डिस्चार्ज मन नहीं, डिस्चार्ज मन सताता है, ये गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, तो डिस्चार्ज मन वचन काया प्रतिक्रमण करें, क्योंकि क्रिया भी उन्होंने किया है और माफी भी वो मांगते हैं। बुखार भी उसको आया है, मेडिसिन भी वही लेता है, इसमें आत्मा से कोई मतलब नहीं है। तो प्रश्न ये है, अगर प्रकृति को लगता है कि मेरे से गलती हो गई है और प्रकृति माफी मांगती है, तो प्रकृति जो भी करेगी, क्या वो कुदरत रत्न नहीं है? जो भी करेगी। तो इसीलिए अगर हम प्रकृति की क्रिया को पुरुषार्थ मानेंगे तो फिर कंफ्यूज होगा, किसको पुरुषार्थ माने, किसको परिणाम माने। इसका कोई लाइन और दिमाग कैसे नहीं रहेगा। लोग अपनी मर्जी से कहते हैं कि ये परिणाम भी है और ये पुरुषार्थ भी बोल सकते हैं, मगर फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। कोई कहता है मैं नौकरी करता हूँ, वो पुरुषार्थ है, पगार मिला वो कर्म फल है, तो फिर यही भ्रांति हो जाएगी। आज तो चलती रही है, तो उसमें लाइन ऑफ डिमांड कैसे होनी चाहिए। और इसीलिए यहाँ आध्यात्मिक विज्ञान में क्लियर कर बना दिया कि मन वचन काया जन्म से मौत तक कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है, वो पुरुषार्थ का साधन नहीं है। भले कुछ भी करे, अतिक्रमण भी करे, प्रतिक्रमण भी करे, निश्चय भी करे, दोबारा न करने का निश्चय भी करे, सब कुछ प्रकृति करती है तो वो कुदरत। और ये प्रकृति जो कुछ भी करती है वो कुदरत रचना देखना, ये प्रतिष्ठित आत्मा का पुरुषार्थ है। करना न करना प्रकृति का पुरुषार्थ नहीं है, मगर प्रकृति, प्रतिष्ठित आत्मा को, प्रकृति को कुदरती रचना देखना, कोई भी प्रकार की प्रकृति को, ये पुरुषार्थ है। और इसीलिए लोग कहेंगे कि भी प्रतिक्रमण तो दुनिया के हर धर्मों में बताया है। बात सही है, मुसलमान में भी है, क्रिश्चियन में भी है, हिंदू धर्मों में तो है ही। तो फिर आप इनको पुरुषार्थ क्यों नहीं मानते हैं? तो मैं तो साफ बोलता हूं, अगर प्रकृति प्रतिक्रमण को मैं पुरुषार्थ कहूंगा, मानूंगा और आपको मनवाऊंगा, फिर ये क्रिया का कर्ता आप है, वो भी आपको मानना पड़ेगा। फिर मनोचन काया से हुई गलती से माफी मांगने वाले भी आप, ऐसा मानना पड़ेगा। फिर
मन वचन काया का कुदरत जितना नहीं बोल सकते हैं। तो ये सिद्धांत का भगवान है। तो जब सिद्धांत को ही तो हमको जीवित रखना है और श्रद्धा के ज्ञान को ही तो खत्म करना है, फिर श्रद्धा के ज्ञान को पक्का करेंगे तो क्या होगा, सिद्धांत का ज्ञान खत्म हो जाएगा या तो साइलेंट मोड में आ जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है हमको। लाखों लोग कहेंगे, बात सही है कि दुनिया में लोग उसी का ही फेवर करेंगे, गलती है तो माफी मांगो। तो दुनिया जो बताती है वो रिलेटिव सत्य के बारे में बताती है और हम सनातन सत्य के बारे में बताते हैं। तो प्रकृति ने गलती किया है, अगर चोरी किया है, झूठ बोलता है तो हम कहेंगे गलत है ही, मगर कहेंगे प्रकृति के पास स्वतंत्रता है तो हम कहेंगे नहीं है। फिजिकल रूप से किया है तो किया है, हम स्वीकार करेंगे, उसमें कि वो नहीं करेंगे ना नहीं किया है, मगर क्रिया के पीछे उनकी स्वतंत्रता है कि नहीं तो वो नहीं है। और इसीलिए क्यों नहीं है, क्योंकि ये कुदरती रचना है, उनको करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये आध्यात्म विज्ञान जो है, ये आध्यात्म विज्ञान को समझने के लिए जब कुदरती कानून को समझेंगे, सनातन सिद्धांत को समझेंगे, तभी ये विज्ञान समझ में आएगा। नहीं तो बार बार ये विज्ञान और रिलेटिव सत्य, साइंस और रिलेटिव ट्रूथ, ये दोनों में आप उलझते रहोगे। मैं मानता हूं अगर आपको विज्ञान को ही सिंसियरली समझना है, फॉलो करना है, अनुभव करना है, तो रिलेटिव सत्य को आपको आपकी दृष्टि में से कोई भी एंगल का रिलेटिव सत्य को इरेज करना ही पड़ेगा। दोनों साथ में नहीं चलेंगे। हाँ, साथ में कैसे चलेंगे कि ये उदय कर्म है और ये पुरुषार्थ है, तो इसी प्रकार से वो साथ में चल सकता है। मगर दोनों को पुरुषार्थ के रूप में कहोगे तो साथ में नहीं चल सकता है। तो आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान में धीरे धीरे आगे भी और बात करते रहेंगे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो रिलेटिव सत्य उसका स्पष्टीकरण करने के लिए और सिद्धांत को सिद्धांत रूप में रखने के लिए दोनों बात एक साथ नहीं चल सकती है। रिलेटिव सत्य रिलेटिव रहेगा, सिद्धांत सिद्धांत ही रहेगा, यानी रियल रिलेटिव को मिक्स नहीं किया जा सकता है। इसको अलग अलग रखो। आप रिलेटिव को नकार नहीं रहे हैं, रिलेटिव का कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, मतभेद नहीं कर रहे हैं, किसी चीज का नहीं करते हैं, लेकिन आखिर जो मुक्ति के मार्ग में तो रियल सत्य, रियल पुरुषार्थ, रियल सिद्धांत, सनातन सत्य, कुदरती कानून पे आना ही पड़ेगा। तो सिद्धांत बहुत सही है, सटीक है, उसके लिए आपके प्रति समस्त श्रोताओं की तरफ से खूब खूब कृतज्ञता हम ज्ञापित करते हैं और हमारे श्रोता आपके साथ में आगे भी निरंतर सत्संग में जुड़े रहेंगे और नवनीत को प्राप्त करते रहेंगे। स्वामी जी, आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।